पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा से पहले इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। ये रोड शो मालदा में चल रहा है। रोड शो में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। जन सैलाब देखकर नड्डा का भी जोश हाई है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने रोड शो के दौरान बीजेपी अध्यक्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मालदा में पहुंचे हैं जेपी नड्डा, जहां पर वो रोड शो कर रहे हैं और बड़ी तादाद में भीड़ नजर आ रही है। मालदा में को समझ लीजिए कि 2019 में जो चुनाव हुए थे उस जगह पर बीजेपी को मालदा उत्तर की जो सीट है वो बीजेपी को मिली थी। खगेन मुर्मू जो वहां से जीते थे और एक बार फिर से बीजेपी की कोशिश है कि अब जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा, वहां पर बीजेपी 12 में से कम 5-6 सीटें तो निकाल ही ले। मालदा में बीजेपी का भव्य रोड शो चल रहा है और जेपी नड्डा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आप सर, भव्य रोड शो है। मालदा तो पहले से कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, क्या कहेंगे? परिवर्तन यात्रा भी था, अब ये बीजेपी है आगे। आप देखिए, जन सैलाब बता रहा है कि लोगों ने तय कर लिया है कि ममता जी को नमस्कार और भारतीय जनता पार्टी के कमल का स्वागत। उसके लिए ये आप देख रहे हैं जोश। लोगों ने तय कर लिया है कि भ्रष्टाचारी सरकार ममता जी की, टोलबाजी की सरकार, चौल चोर की सरकार, त्रिपाल चोर की सरकार, कोयला की चोरी की सरकार, सिंडिकेट की सरकार, इस सरकार को नमस्कार करना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। ये मैं चाहूंगा कि कैमरा आपका ये जन सैलाब दिखाए, ये जोश दिखाए, ये उमंग दिखाए कि किस तरीके से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। परिवर्तन यात्रा की भी सर आज से शुरुआत हो रही है, अनुमति नहीं मिल रही थी। अच्छे काम के लिए कोई रुकावटें नहीं होती हैं, सारे बैरियर, सारे बंधने टूट जाते हैं और परिवर्तन यात्रा बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, इसलिए उसको रोकना असंभव है। और लोगों ने तय कर लिया है कि यहाँ सुशासन आएगा। मोदी जी का आशीर्वाद जो मिल रहा है वो बंगाल की धरती पर उतरेगा और बंगाल के नेता उसको आगे बढ़ाएंगे और बंगाल की जनता आशीर्वाद देगी। यानी अब की बार बीजेपी 200 पार। बिल्कुल 200 पार, और वो उमंग के साथ, उल्लास के साथ। उल्लास देखिए आप। अब मैं अगर ऐसे करता हूं, देखिए आप कैमरा उधर कीजिए, देखिए मैं अगर मुट्ठी बंद करता हूं तो कैसे जवाब आता है। ये देखिए, ये देखिए, अगर मैं विक्ट्री का साइन देता हूं, वो देखिए, उधर देखिए, कैमरा से दिखाइए। तो ये बताता है, ये रिस्पॉन्स को बताता है कि जनता समझ रही है। जब मैं भारत माता की जय कहता हूं तो उसका क्या असर होता है, और जब मैं विक्ट्री साइन करता हूं तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी बहुत चिढ़ जाती है। ये उनका दुर्भाग्य है कि इतने ऐसे नारे जो उसको, जिससे भारत की संस्कृति जुड़ी हुई है, उससे उनको चिढ़ हो। ये सच में दुर्भाग्य की बात है। लेकिन बंगाल की जनता जय श्री राम का नारा बहुत खुशी से लगा रही है और स्वतः लगा रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य से जेपी नड्डा ने, और उनका जोश बेहद हाई है। और जाहिर सी बात है, जब सपोर्ट मिले पब्लिक का तो जोश हाई होता है। और इस वक्त आप सीधे देख रहे हैं कि वो एक जगह पे रुक कर वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूर्ति है जहाँ पर वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जब पूरी तस्वीर नजर आएगी तो बता सकते हैं कि ये मूर्ति किसकी है। लेकिन मालदा में आप समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें विधानसभा की, तो यहाँ पर मालदा में ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं। और मालदा में 12 सीटें हैं। कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की ये मूर्ति है जिस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं जेपी नड्डा ने। अगर हम बात करते हैं मालदा की, तो मालदा में 12 सीटें हैं और 2016 में जो वहां पर चुनाव हुए थे उस दौरान यहां पर जो गढ़ हम कहते हैं कांग्रेस का, वाकई में गढ़ है, क्योंकि 8 सीटें तो यहां पर कांग्रेस को मिली थी, 1 बीजेपी के खाते में गई थी, इसके अलावा 2 मिली थी सीपीएम को और 1 इंडिपेंडेंट के पास गई थी। लेकिन 2019 में बीजेपी ने यहां पर जो 2 लोकसभा सीटें उसमें से एक पर जीत हासिल की, जिसे मालदा उत्तर कहते हैं, और मालदा दक्षिण में जो सीट गई थी वो कांग्रेस को मिली थी। लेकिन बीजेपी ने सेंधमारी कर दी इस इलाके में, मालदा जिसे गढ़ माना जाता है कांग्रेस का। और आज जो वहां पर आप भीड़ देख रहे हैं वो बताता है कि जो सेंधमारी 2019 में हुई थी वो अब 2021 में जब चुनाव हो रहे हैं तब क्या होगा। और बीजेपी को उम्मीद है कि बीजेपी कम से कम यहां पर 6 से 7 सीट निकाल सकती है। और इसके ठीक साथ जो सटा हुआ इलाका है वो है नोदिया, जहां पर अब से थोड़ी देर में जेपी नड्डा पहुंचेंगे और वहीं से नौबरद्वीप से शुरुआत होगी परिवर्तन यात्रा की। नौबरद्वीप जिसे जन्मभूमि माना जाता है महाप्रभु
श्री चैतन्य का, और वहीं से बीजेपी के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। और ये वो इलाके हैं जहां पर आपको पता है मालदा वो इलाका है जहां पर जो तादाद है मुस्लिम की वो बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम समुदाय करीब 50% से ज़्यादा आता है, जिसमें 3 इलाके पड़ते हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा, या फिर हम बात करते हैं दिनाजपुर की। ये वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम जो समुदाय बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इन इलाकों में आप देखिएगा कि बीजेपी यहाँ पर बहुत अच्छा कर रही है, 2019 में भी किया है, और बीजेपी को उम्मीद है इन इलाकों में बीजेपी ज़्यादा सीटें जीतेंगी। और आप देखिए इस वक्त जो काफिला है जेपी नड्डा का वो रोड शो के बाद आगे निकल रहा है, लेकिन जो रिस्पॉन्स मालदा में मिला है ये कहीं ना कहीं जो वहां पर जमीन है सबसे ज़्यादा कांग्रेस की उसे हिला दी होगी। लेकिन टीएमसी को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिली थी 2016 में, तो टीएमसी को उम्मीद कम है, लेकिन कांग्रेस इससे जरूर डर में आई होगी कि अब वहां पर क्या होगा जब 2021 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मालदा की, जहां पर जेपी नड्डा ने रोड शो किया है, बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला है और कोशिश है कि 2021 में 12 में से ज्यादा सीटें अपनी झोली में ले लें। और ठीक इसके साथ सटे हुए जिले नवद्वीप से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा या कह सकते हैं परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाएंगे आपसे थोड़ी देर बाद। और चक्का जाम के बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको दिखाएंगे वो खबर ब्रेक के बाद।